Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today in this video I will be discussing the important diagrams, or you can say the all diagrams, because किसी भी को हम छोड़ नहीं सकते हैं और एक बार एटलीस्ट एग्जाम से बिफोर एक बार देख के जाना, उसमें इज़ नॉट दैट मच टाइम टेकिंग। और अगर आप इस वीडियो से देखेंगे तो और भी टाइम सेविंग होगा, बिकॉज तुम जब ट्रैवल करके कार से जा रहे होगे या ऑटो से, कार से, किसी से भी तुम ट्रैवल करके जाओ, तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑल्सो यू कैन जस्ट रिव्यू दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 2x स्पीड पे इसको रन कर दो। सो अगर हर चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में भी सारे डायग्राम्स डिस्कस हो जा रहे हैं, रिव्यू हो जा रहे हैं, या 15 मिनट्स में भी हो जा रहा है, तो तुम उसको 2x करके 7 मिनट्स में देख सकते हो। हैंस इट इज़ एनसीईआरटी का पेज पलट करके एक एक डायग्राम को रिव्यू करना, एक एक चार्ट को रिव्यू करने से तो बहुत ईजी है। आई थिंक एग्ज़ाम से 1 डे पहले तुम्हें हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है फिगर नंबर 8.1, जहाँ बता रखा है स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल बता रखा है यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हो ये रहा है कि जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट करा। अब जैसे ही इसने ह्यूमन को बाइट किया, तो जो स्पोरोसाइट इसके सैलिवरी ग्लैंड्स में था, उस जैसे ही ब्लड सक करने के लिए ह्यूमन को यहाँ पे क्या किया, बाइट किया, तो वैसे ही इसके सैलिवरी ग्लैंड्स में जब सक करेगा ना ब्लड को, तो सक करने के दौरान इसके जो सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोसाइट्स है वो ह्यूमन बॉडी में वो छोड़ देगा। अब ह्यूमन बॉडी में वो चीज़ वो क्या किया, डोनेट कर दिया। अब उसके बाद ह्यूमन बॉडी में क्योंकि वो चला गया, तो जा करके सबसे पहले वो स्पोरोजॉइट जा करके अटैक करेगा उस ह्यूमन के लीवर सेल्स को। वो जो ह्यूमन है उस ह्यूमन के लीवर सेल को सबसे पहले जाएगा, जाके अटैक करेगा। आफ्टर दैट वो फिर क्या करेगा, वो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली इन द लीवर सेल। और जैसे ही वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एज वी ऑल नो, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्टर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेंस बहुत फास्ट ग्रो करेगा। एंड ग्रो करते 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 इतना उसकी ग्रोथ हो जाएगी कि अचानक से यू विल फाइंड कि सेल जो है वो ब्रस्ट कर गया। सेल ब्रस्ट किया, जैसे ही सेल ब्रस्ट किया, सारे के सारे उसके जो स्पोरोजॉइट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, वो सारे के सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। एंड ब्लड में मिक्स होने के बाद में आकर के अटैक करेगा आरबीसी को। ब्लड में आ गया तो आरबीसी को अटैक करेगा। आरबीसी को जाकर आकर जब अटैक करेगा, तो पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। अगेन उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तो फिर क्या होगा, रेड आरबीसी को भी वो ब्रस्ट ही होना है। फिर आरबीसी विल ऑल्सो ब्रस्ट, कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड सम सिम्टम्स। क्योंकि जैसे ये होता है तो हेमोजोइन सिक्रीट करता है, एंड विच रिजल्ट्स into a high temperature of the body that leads to fever, जिसके वजह से फीवर के सिम्टम्स आते हैं 3 से 4 दिन तक। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट दी नेवर रेड ब्लड सेल। बस अब वो दूसरे सेल को फिर दूसरे सेल को ऐसे इफेक्ट करता चला जाएगा एंड ब्रस्ट करता चला जाएगा, हेमोजोइन सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से फीवर के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके बाद में ये क्या करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन करके रिप्रोडक्शन किया इसने, तो रिप्रोडक्शन करके तो सपोज तो इसने प्रोड्यूस कर ही दिया, वो अमाउंट में बढ़ भी रहा है। देन वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट जाएगा। गैमेटोफाइट में जैसे वो कन्वर्ट जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद में इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 kind of gametes, दैट इज अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट। अब ये मेल और फीमेल गैमेट बन गया। स्पोरोजॉइट आया, स्पोरोजॉइट आकर के अटैक किया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, स्पोर्स फॉर्म किया, एंड देन उसके बाद में फाइनली गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होकर के मेल फीमेल गैमेट्स भी फॉर्म कर दिया। अब ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस ह्यूमन के बॉडी में उसने कर दिया, अब उसके बाद में दूसरा मॉस्किटो जैसे ही उस इंसेक्ट को, मतलब उस ह्यूमन को आएगा बाइट करने या उसका ब्लड शक करने, जिसके पास में वो स्पोरोजॉइट्स जिसके बॉडी में गए होंगे और गैमेटोफाइट बना होगा, फिर क्या होगा, वो उस ब्लड मील के साथ में उस गैमेट को भी कैरी कर लेगा।
ब्लड मिल जैसे ही वो लेगा ना, तो उसके साथ में गैमेट को भी कैरी कर लेगा। जैसे ही वो गैमेट को कैरी करेगा तो मॉस्क्यूटो के बॉडी में जा कर के, मॉस्क्यूटो के बॉडी में तो वो एंटर कर गया। अब मॉस्क्यूटो के बॉडी में जैसे ही वो गैमेटोसाइट्स एंटर किए ब्लड मिल के थ्रू, उसके बाद में क्या करेगा कि मॉस्क्यूटो के गट में जा कर के फर्टिलाइज कर लेगा। मॉस्क्यूटो के गट में जाकर के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर से वो स्पोरोजोइट फॉर्म करेगा एंड वो स्पोरोजोइट मॉस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। फिर जैसे ही वो मॉस्क्यूटो नेक्स्ट किसी पेशेंट मतलब पर्सन को बाइट करने जाएगा, तो अगेन इट विल रिलीज द स्पोरोजोइट टू दैट पर्सनस बॉडी एंड ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चली। सबसे पहला कि मॉस्क्यूटो का होस्ट यहाँ पे दो है, ये स्पोरोजोइट का यहाँ पर मॉस्क्यूटो का नहीं, ये जो प्लाज्मोडियम है इसका यहाँ पर दो होस्ट हैं। सबसे पहला ह्यूमन एंड दूसरा इज मॉस्क्यूटो। तो ह्यूमन के बॉडी में क्या कर रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। मॉस्क्यूटो के बॉडी में क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये दो चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड। एंड नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज फिगर 8.2, जहाँ पे इन्फ्लेमेशंस इन द लोअर लिम्स ऑफ द मेल देखा गया है एंड इसको बोलते हैं हम एलिफेंटाइटिस हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे लोअर लिम्स इन्फेक्टेड दिखते हैं। दूसरा है रिंगवर्म, जिसके वजह से स्किन के इफेक्टेड एरियाज क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। फिर उसके बाद में 8.4 स्ट्रक्चर, जो कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि हेवी चेन्स हैं, लाइट चेन्स हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है सी टर्मिनल, एन टर्मिनल। सो स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, बनाने के लिए भी आ सकता है। तो वहाँ पर दिमाग में ये रखना है कि हम जब उसको बनाएं, ड्रॉ करें, तो ड्यूरिंग ड्रॉ करें तो हम मेंशन करें कौन सा सी टर्मिनल है, कौन सा यहाँ पर एन टर्मिनल है, एंड उसके बाद में ये भी मेंशन करें कि कौन उसमें से लॉन्ग हेवी चेन है, कौन उसमें से लाइट चेन है। सो अच्छे से उसको बैलेंस जो है लेबलिंग करके अच्छे से बनाना है अगर आए तो। एंड ये भी याद रखना है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो एन टर्मिनल में प्रेजेंट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट है, एन टर्मिनल में प्रेजेंट है। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में है, वन हेवी एंड वन लाइट चेन के बीच में है। देखो एक लाइट और एक हेवी के बीच में है। सो ये दो चीज़ें यहाँ याद रखनी है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर क्या है, 8.5 नंबर फिगर, जहाँ पे लिम्फ नोड का रिप्रेजेंटेशन किया है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये है लिम्फ नोड्स, दिस इज द थाइमस एंड दिस आर द लिम्फेटिक वेसल्स। नाउ देखो अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ये पूरा बता रखा है। सो रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस में हम क्या देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रेट्रोवायरस रेप्लिकेट किया। ओके, सो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ये हुआ हमारा रेट्रोवायरस। इसमें वायरल प्रोटीन कोट लगा हुआ है, वायरल आरएनए कोड, यानी वायरस इन्फेक्ट करेगा किसको, नॉर्मल सेल को जाकर के इन्फेक्ट करेगा। ये रहा नॉर्मल सेल, एनिमल सेल, इसको जाकर के करेगा वो क्या, इफेक्ट। अब जैसे ही इफेक्ट करेगा, इसका वायरल प्रोटीन कोट रह जाएगा बाहर, न्यूक्लियस अंदर। जैसे यहाँ पे आएगा एनिमल सेल के कांटेक्ट में, एनिमल सेल के अंदर उसका प्रोटीन कोट नहीं जाएगा, एनिमल सेल के अंदर वो भेजेगा अपने न्यूक्लियस को और प्रोटीन कोट रह जाएगा बाहरी। उसके बाद में वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। देखो सिर्फ उसका जो ये जो प्रोटीन कोट है उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर किया है, राइट, आरएनए एंटर किया है, इसका सिर्फ आरएनए यहाँ इंटर किया है, प्रोटीन कोट इंटर नहीं किया है। जब इंटर किया साइटोप्लाज्म में इंटर किया, क्या हुआ, वायरल डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए इंटर किया था, राइट, आरएनए इंटर किया था
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए बना दिया। हमने नॉर्मल प्रोसेस क्या पढ़ा था? जेनेटिक्स का नॉर्मल प्रोसेस क्या था? डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना वाज रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए बनना, जेनेटिक्स का नॉर्मल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा, आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, यानी उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो जहाँ डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके हेल्प से होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से होगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से होगा, एंड क्या होगा कि आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल आरएनए जो आया था वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वायरल डीएनए में ये कन्वर्ट हुआ, ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स करेगा इनटू द होस्ट जीनोम, यानी अब आकर के होस्ट जीनोम को डिस्टर्ब किया, होस्ट जीनोम को एंटर किया। अब होस्ट जीनोम को ऐसा लगे इट विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा ये कि मेरा अपना डीएनए है कि कोई दूसरा डीएनए, क्योंकि इसने क्या किया, इसने आरएनए से डीएनए बना दिया और फिर अटैक करने के लिए गया। अब ये होस्ट सेल समझ नहीं पाता कि ये अपना खुद का सेल है कि फॉरेन सेल है, वो उसको रिसीव कर लेता है। जैसे ही ये वायरल डीएनए यहाँ रिसीव होता है, वायरल डीएनए रिसीव होने के बाद में ही न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड हो गया। अब जैसे ही हो गया फिर नया वायरल आरएनए बनाने लग जाता है वो, फिर उसको पूरी तरह से वो अपने इशारों पे नचाएगा, मीन्स उसको पूरी तरह से खुद वो रेगुलेट करेगा उस होस्ट को। एंड देन क्या करेगा, वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा। अब तो ये इन्फेक्टेड सेल हो गया, अब वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो गया, अब ये जो वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो गया, ये जो न्यू वायरसेस हो गया, ये जाकर के अदर जो सेल्स होंगे उनको अटैक करेंगे तो न्यू वायरसेस विल प्रोड्यूस, एंड दिस प्रोसेस विल न्यू वायरसेस विल प्रोड्यूस। और फिर क्या होगा, ये अदर सेल्स को इफेक्ट करते चले जाएंगे। अभी जो न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हुआ ये जाएंगे और अदर सेल्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड इस तरह से मल्टीपल सेल्स विल गेट इफेक्ट होता चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है। एंड इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। तो इन्फेक्टेड सेल जो है, वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है, तब तक इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव कर सकता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फिगर, एंड दैट इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है, यहाँ पे ओपियम पॉपी है। आई थिंक पहचानने के लिए हो सकता है दे 1 मार्क्स का, तो दिमाग में थोड़ा सा रख के ही जाना है इसको कि किसका फिगर कौन सा है। मॉर्फिन का ये है, ओपियम पॉपी का ये वाला फिगर है। एंड आपका देखो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन स्ट्रक्चर का ये वाला हो गया, कैनाबिस सैटिवा का लीव्स, एंड द फाइनल वन फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा का। अब नेक्स्ट चैप्टर का ये डायग्राम, ये जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपको ये याद रखना है कि म्यूल जो है वो किससे बनता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पूछ देगा कि म्यूल किससे बन रहा है, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होता है, कि भाई हॉर्स से और डंकी से बनता है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें हॉर्स मेल है या डंकी मेल है। समझ रहे हो? ऑप्शंस यहाँ रहेगा नहीं, बट आपको पूछा जाएगा, सो आप बोल दोगे कि हॉर्स एंड डंकी। बट हॉर्स एंड डंकी में भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है कि हॉर्स फीमेल है या डंकी फीमेल है, हॉर्स मेल है या डंकी मेल है। तो ये याद रखना है कि हॉर्स जो है वो फीमेल होता है यहाँ पे, एंड डंकी जो है वहाँ पे मेल होता है। एंड फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी की कॉम्बिनेशन क्रॉस से ये जो है म्यूल फॉर्म होता है, जो कि स्टेराइल भी होता है। नेक्स्ट वन फिगर 9.3, यहाँ पे हमें दिखा रखा है हाइब्रिड क्रॉप। सबसे पहला वाला मेज है, दूसरा है व्हीट, एंड द थर्ड वन इज कॉटन पी,
garden, P. Now 9.1 टेबल, 9.1 टेबल जो है ये टेबल है पूरी तरह से मेमोराइज करने वाला टेबल। क्रॉप वीट का क्या होगा वैरायटी? हेमग्री। लीफ स्ट्रिप, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, हिलबंट। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, हिलबंट। क्रॉप ब्रासिका का पूसा स्वर्णिम, करनराई, व्हीट रस्ट। कलीफ्लावर, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबल, K1। ब्लैक रूट, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रूट। काउपी, पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट। चिल्ली, पूसा सदाबहार, चिल्ली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। Next one is also a table, that is ब्रासिका, जिसको हम लोग रेपिस्ट मस्टर्ड बोल सकते हैं। पूसा गौरव, एपिड्स। फ्लैट बीन, पूसा शेम 2, पूसा शेम 3, टैसिड एपिड्स एंड फ्रूट बोरर, टैसिड एपिड्स एंड फ्रूट बोरर। ओकरा, विंटी, पूसा श्रावणी, पूसा A4, सूट एंड फ्रूट बोरर। ये सारी चीज़ें हम तो बिल्कुल भी रेफर नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आप मेमोराइज करने के लिए बैठें। ऐसे देखना है, एक बार देख लो, इसलिए मैंने वीडियो में डाल दिया। अदरवाइज़ इसको याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि इसको पेपर में लिख के अपनी दीवार में चिपका दो और डेली देखो। कभी याद करना नहीं पड़ेगा, डेली बस एक बार देख लिया ना चाय पीते हुए भी, एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। मेरे तो आज तक नहीं होता है। एंड देन दिस पेपर, the full paper is very important। ये पूरा पेज ही important है। फर्स्ट वाला क्या है? कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री ट्रे। सेकंड वाला क्या है? फंगल कॉलोनी। सेकंड वाला फंगल कॉलोनी। ये फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या हो गया? कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री ट्रे। सेकंड वाला फंगल कॉलोनी। Then this one is a diagram of tobacco mosaic virus. This one is a diagram of tobacco mosaic virus. Rod shaped, याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एंड द फर्स्ट वन इज ऑफ बैक्टीरियोफाज, जिसमें सारे के सारे लेवलिंग्स याद रखने हैं, एज वेल एज कि ये कौन सा क्या कंटेन करते हैं। दैट इज द डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। एंड द सेकेंड वन इज एडिनोवायरस। एडिनोवायरस डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA कंटेन करता है एंड ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कॉज करता है। तो सारे के सारे यहाँ पे इनके जीन्स लिखे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी note in mind। And again the structure and labeling of this one,